कि मुझे ये डाउट हो रहा है कि कहीं मेरी बीवी मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहती ही नहीं मैं उसके बिना कहीं जाऊं। एक ही माँ के अगर दो बेटे हों तो एक राजा और एक रंक कैसे लग सकता है। अच्छा, पिछले 6 महीने में जैसे मैंने बॉडी ठीक करी है तो फर्क आया नहीं आया, लग रहा है तो मेरा बेटा है ना, पर वो नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा अभी भी। ना 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 ना। सबसे पहले जिस बैग में सामान रखना है वो उठाइए, उसके बाद जो कपड़े लेने हैं वो उठाइए और दोस्तों हम दो भाई हैं, एक मैं हूँ, एक दांत लेके आइए, एक ये है अभी आएगा पीछे से, भाई ही है। ओहो, टी शर्ट निकाल रखे तो 6 पैक के साथ लेटा। ये भाई लेग्स का वर्कआउट कर लिया इसने, ये चिकन लेग्स जो आप इसके देख रहे हो, ये कभी लेग्स करता नहीं है, इसने पहली बार करा जिंदगी में पहली बार कल परसों लेग्स का वर्कआउट कर लिया। मेरे को देख के ही करा होगा इसने कि इसकी लेग्स सही है तो आजा पहन के आजा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें एक बार फर्क देखना कि दो भाई अगर हों, एक ही माँ के अगर दो बेटे हों तो एक राजा और एक रंक कैसे लग सकता है। अच्छा, तो मेरा बेटा रंक अभी लेटे रहो, जब वो लेटा हुआ था तो ऐसी ही फील आ रही थी जैसे कोई लेबर लेट हो। जब वो तैयार हुआ है ना तो उसके सामने कुछ भी ना है, और वो तैयार हो गए तो ना है। तैयार होता ही नहीं है भैया जी, क्या कर सकते हैं भाई। मम्मी मैं सच बताऊँ नहीं, एक बात तारीफ करो, पिछले 6 महीने में जैसे मैंने बॉडी ठीक करी है तो फर्क आया नहीं आया है, बॉडी में नहीं वैसे शक्ल में भी। अब लग रहा है तो मेरा बेटा है ना, पर वो नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा अभी भी। ना 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 भाई नहीं, सच में ही भाई। अभी उसने जिम विम दोबारा चालू करी है, लेग्स कराया और लेग्स के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करी तो उसके पैरों में दर्द हो रहा पूरा, तो वैसे वो लग रहा। आजा आजा, क्या दिक्कत हो यार मेरा क्यों हुआ? अब ये जब चल रहा हो ना तो ये ऐसे चौड़े करके चलने पड़ रहे हैं, जैसे अगर मान ले क्लोज ला रहा हूँ तो ये खिंच रही है ये। तो भाई क्यों करते हो भाई? देखो ज्यादा जान होती है जिस शरीर में, हाँ। तो वेट मार लेता है। मैं ज्यादा जान थी तो मैंने मार ली, अब होएगा एक आध दिन दर्द तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। भाई अपने बजट के हिसाब से, अपने पैरों मतलब अपने शरीर के बजट के हिसाब से करना चाहिए, ज्यादा ओवर ट्रेन। साइज की बात करें, क्या नाम है वो, कितना है मेरा बाइसेप्स का साइज बता। भाई इसको 17.5 कैसे हो सकता है मम्मी यार, एक बार दिखाइए बाइसेप्स दिखाइए। अरे वो उस टाइम वर्कआउट कर रहा था ना, देखो इसका 17.5 इंच का डोला आ रहा है यार, उस पे कैसे पता नहीं कैसे कुछ गलत कर रखा है। हाँ, इसीलिए मैंने वो दिखाया है पीछे से भी। है मम्मी 17.5 का है इसका बाइसेप्स? मम्मी कुछ भी कह दो है। हाँ मम्मी पता 17.5 कितना होता है मम्मी? ये तो नहीं पता मुझे, पर 17.5 इसमें कहिए तो है। मम्मी को तो सब पता भाई, मम्मी टेलर थी। मम्मी सुनो, 1 मिनट हो दांत ले, मम्मी की तो बता दूं, मम्मी इस चीज में नहीं मजाक करोगे, क्या कह रहे हो नहीं पता, मम्मी टेलर थी पहले। मम्मी बताना एक सूट सिलाई के कितने रुपए लेकर थे? थोड़े ले लिए। कितने लेकर थे? 150-200 रुपया। देखा बेटा, वो टाइम भी देख रखा है। मम्मी ने ना, मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो हाँ कुछ वो आया करती, जैसे मतलब मम्मी कैसे कोई कपड़ा सा रहेगा था बस वो, है ना, उनको पीस बोलते थे कि भाई पीस सिलने हैं कोई ऐसे करके, तो 1 रुपए मिलेगा था एक पीस का। 54 भी मिले करती, 25 पैसे एक पीस, मतलब उसमें ऐसा रहता था एक कपड़ा दे दिया, उसमें कुछ सिलाई विलाई करनी रही करती, उसे पूरा कर दोगे तो 25 पैसे मिलेंगे। और वो मम्मी करे करती, दिन के कितने करते जितने बने वीडियो दिखा ले ना, फिर भी पहले बताते कितने करते 40-50 दिन के 40-50 पीस करके, तो मतलब दिन के 10-12 रुपए कमाए करते हैं। 20-30 तो कमाई। देखा, वहां से शुरू करके और आज मेहनत तो करिए, भगवान की दुआ से आज अपने पास क्या है मम्मी? अपने पास घर है, गाड़ियां हैं, दुबई में भी चीज है, मेरे पास मेरे शेर हैं। वो तो है ही, पर देखो ऐसे हो सकता है भाई, मेहनत करो, लगे रहो, हार मत मानो कभी, अपने माँ बाप को प्राउड फील करो। दिखा क्या कर रहा था भाई, ये देखो इसका बाइसेप्स देख लो भाई, इस दांत लेने कहाँ से ये पता नहीं इंच टेप उठा के लाया, ये देखो ओ 17.5 से भी ज्यादा। पीछे गड़बड़ ना है, देख ले। हाँ गड़बड़ नहीं है भाई, तेरे पे भरोसा भाई, सबको कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसी बात पे जिम होकर आता हूँ, आज बाइसेप्स ही मारे दांत में। ये नाप के देखिए जिम में टेप रखा नीचे, क्या दे दूंगा वहाँ। ठीक है, 2-1 इंच फालतू बता। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दीदी ने खाने में क्या बनाया है? पनीर भुर्जी बनाई है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पनीर खाना था। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आज तुम्हारे भाई को निकलना है एक नए ट्रिप के लिए, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिप होने वाली है भाई, मजा आ जाएगा इस पे। लेकिन उससे पहले पैकिंग करनी है भाई, पैकिंग का बड़ा टेढ़ा काम है यार भाई। मेरे को
मतलब पैकिंग तो समझ में ही नहीं आती। मैं तो ऐसे ही 2-4 कपड़े ठूस लेता हूँ और फिर वहाँ जाकर ये लगता है कि अरे ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करूँगा, लेकिन उससे पहले कपड़े चेंज करके नहा लेता हूँ। नहीं, नहा लेता हूँ, फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ और फिर थोड़ी देर जिम हो आता हूँ। ये दांतले को दे देता हूँ क्योंकि ये ऊपर पड़ा था, ये उसको ज़रूरत है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, तो उसको दे आते हैं। कोई बात नहीं यार। ऐसा करंट सा लग रहा भाई। अरे पर इससे ठीक हो जाएगी, वरना सुन, वरना कम से कम 10 दिन दर्द रहेगा भाई। अरे तो हिम्मत तो बड़ी ना रही। आराम से कर, कोई दिक्कत ना है। फिर तो और ज्यादा रोएगा मम्मी अगर आप करोगे तो, अपने हाथ से ना कर पा रहा हो। क्या क्या जिम करेगा रे तू लाला। थाइस में कोई दिक्कत नहीं है, थाइस है ही ना क्योंकि थाइस है ना। पैरों कर ओ कटिंग वाली पहना हुआ। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, टिकट बुक हो चुकी है तुम्हारे भाई की। अपनी अगले ट्रिप की तैयारी हो गई है। कहाँ जा रहा हूँ ये सुनकर तो तुम्हारे और दिल खुश हो जाएगा, पर मैं बताऊंगा नहीं, ये सीधा तुम देखना। आज रात को जब मैं जाऊंगा, क्योंकि रात की है ट्रेन, तो जब जाऊंगा तब देखना, या फिर तुम्हें हो सकता है कल वाले व्लॉग में देखने को मिले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं रिवील ना करूँ, तो जैसा भी होगा वो टाइम के साथ देखेंगे, पर मैं जा रहा हूँ कहीं, ठीक है। अपनी भी मेरे को घर जाके पैकिंग करनी है। टिकट नहीं हुई थी पर वो अब वो भी हो गई है। थोड़ी देर जिम करने आया हूँ, हल्का फुल्का कुछ कर लेता हूँ वर्कआउट, उसके बाद सीधा घर जाके पैकिंग। बाहर तूफान आ गया है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। दोस्तों जिम हो गया है अपना डन, तूफान भी रुक गया है थोड़ा सा, मतलब अभी भी हवा चल रही है वैसे, पर ज़्यादा नहीं। अपने को इससे कोई लेन देना नहीं, क्योंकि अपनी ट्रेन है रात को ठीक 12 बजे की। तो जहाँ भी निकलूँगा, जो भी निकलूँगा, वो तुम्हें पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। फिलहाल मेरे को जाके बस पैकिंग करनी है, और थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि बाल बियर्ड थोड़ा सेट करा लूँ यार। लग ही रहा था कि बारिश आएगी और आ गई भाई। अपनी शहर छोड़कर जाने की बारी आई तो मौसम अच्छा हो रहा है, बताइए, वरना इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी भाई। दिल्ली गुड़गांव में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। बाकी और कहीं चले जाओ, कहीं भी नहीं है इतना बुरा हाल। तुम्हारे वहाँ हो तो बता देना कमेंट करके, पर मेरे हिसाब से तो नहीं है। लंच टाइम दोस्तों, पनीर भुर्जी और ये तोरी की सब्जी है भाई, और ये मैंने थोड़ा सा दही थी, दही में पानी डाल लिया, इसको मिक्स कर लूँगा बस। एक बात है वैसे, बिना दही के खाना खाना तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। भाई देख रहे हो ग्रीनरी और क्या साफ सफाई लग रही है बाहर, सब नेचर का कमाल है। बारिश आई, सब चीज़ ऐसे साफ हो गई, मतलब अपने असली कलर में आ गई सारी चीज़ें, एक नंबर। खाना मैंने खा लिया दोस्तों, अब पैकिंग की बारी है। पैकिंग में बहुत मेरे को मरना आ रहा है कि क्यों टू माई लव, जल्दी वापस आ जाओ, मेरे को पैकिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अपनी वाइफ के लिए बोल रहा हूँ भाई। चलो कोई नहीं, पैकिंग करते हैं फिलहाल। दोस्तों अगर सच बताऊं तो मेरे पास कपड़े ही मतलब हैं, पर मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैं वहां गया था कसोल, जो कपड़े मेरे को नजर में थे वो मैं वहां ले गया था। अब वो सारे गंदे हो रखे हैं, उनको तो लेके जा नहीं सकता, और जो बाकी कपड़े वो मेरे को यही नहीं पता चल रहा कि है कहाँ भाई। घर में मिल ही नहीं रहे कपड़े, क्या करूँ क्या नहीं समझ से बाहर है। कुछ ऐसे ही ठूस लेता हूँ बैग में, देखी जाएगी। दीदी बना रही हैं खाना, टेस्टी टेस्टी। दो तीन चीज़ें बनवाई हैं मैंने जो अपने साथ लेके जा सकी। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी जो मतलब रेडी टू ईट टाइप्स होती हैं, ताकि बाहर का ना खाना पड़े, क्योंकि ट्रेन है मेरी थोड़ी लंबी, शायद 20 घंटे के आसपास। अब तो तुम गैस कर ही लोगे कहाँ जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, पर लंबी ट्रेन है। अब ट्रेन में क्या होता है, वो ट्रेन वाला खाना खाओ, तो उसमें मेरे को डाउट रहता है, क्योंकि मैंने एक बार ट्रेन में देखा था थोड़ा सा खाना क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा अपना खुद का घर से ही बनवा के ले जाऊँगा। तो कुछ सामान मंगवाया है, वो आने वाला होगा गेट पे, देखो अभी 1। क्या बात है, थैंक यू भैया। पैसे भी लोगे क्या? दिल तोड़ दिया तुमने तो। आ रहा हूँ, डन, थैंक यू सो मच। जो मैंने सामान मंगवाया उसमें ये मत समझना कि कुछ भी वैसा है फालतू, कुछ भी ऐसा नहीं है कि चिप्स विप्स ले आ रहा हूँ, नहीं, सब चीज़ें वैसी हैं हेल्दी, ताकि शरीर खराब ना हो ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो होएगा पर कोई नहीं। और अभी मैंने दीदी से पता क्या बनवाया खाने के लिए, गोभी का पराठा। मन कर गया एकदम से, मैंने कहा चलो खा लेते हैं। चाय का भी मन कर गया, चाय और गोभी का पराठा। दोस्तों पैकिंग करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पैकिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जिस बैग में सामान रखना है वो उठाइए, उसके बाद जो कपड़े लेने हैं वो उठाइए, और जूते वो रखने हैं बस। दोस्तों खाना खाने के बाद मैं राजा बाबू बनके ट्रिप पे निकलने के लिए तैयार बैठा था। इतनी ही देर में मेरी बीवी का फोन आया और उसने कहा कि एक गड़बड़ हो गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया कि जो आज रात 12:40 की ट्रेन में समझ रहा हूँ, वो एक्चुअल में कल रात 12:40 की थी। उससे डेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। भैया गलती है किसी से भी हो सकती है, और बीवी को तो कुछ कह भी नहीं सकते। और वैसे भी जो इस टाइप की गलती है ना, ये डेट ऊपर नीचे वाली, ये तो वो करती रहती, तो इस चीज में उसकी छूट है। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मेरा सारा सामान जो पैकिंग वैकिंग करी, जो सामान खाने का बनवाया, दीदी से मंगवाया, सब कल यूज हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है। बस समस्या क्या है मेन, कि मुझे ये डाउट हो रहा है कि कहीं मेरी बीवी मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहती ही नहीं मैं उसके बिना कहीं जाऊं, या फिर
दोबारा जाऊं। एक बार हुआ है, दोबारा नहीं जाना। क्या पता वो मेरे साथ जाना चाहती हो। तो मैंने उससे प्यार से पूछा भी, मैंने कहा बाबू आपको चलना है साथ तो आप चलो, लेकिन ऐसी हरकतें मत करो। तो उसने कहा नहीं, इस ट्रिप पे नहीं, अगली पे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इस पे तो तुम जाओ पर कल जाओ, गलती हो गई उसके लिए सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अब आज और कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना कल। लेकिन कल तुम्हें जो भयंकर, क्या मतलब ये समझ लो, जो कल से जो व्लॉग स्टार्ट होंगे ना, ये वाली ट्रिप जो जर्नी स्टार्ट होगी, ये तुम्हारा दिल खुश करने वाले व्लॉग आएंगे। तुम ये कहोगे कि भाई वाह क्या चीज़ बनाई है। सब्जी ले आया मैं नीचे ही, जो बनी थी, जो सब्जी बनवाई थी वो नीचे ले आया हूँ, क्या सब्जी बनवाई? जो मैं पैक करवा के ले जाने की सोच रहा था। दीदी से तुमने रोटी ले जानी है, बना दो। कैंसिल कर दिया जाना। क्यों? बस मैं ऐसे ही अब जिनके लिए कर रहा हूँ, जो यूट्यूब फैमिली जिनके लिए मैं कर रहा था, उन्होंने तो मेरे को एक बार ये तक नहीं कहा कि भाई थैंक यू, आपने इतना बढ़िया ट्रिप करवाया हमारा 5 दिन का सस्ते में है। किसी ने एक भी कमेंट ऐसा करा कि भाई आपने बहुत मेहनत करी है, कितना बजट में गया हूँ, गया नहीं गया बताओ, रोडवेज बस पहाड़ों पे। पर किसी ने थैंक यू के लिए तो कैंसिल कर दिया था ना। हाँ, फिर मैंने सोचा जब भाई अगर कोई वो ही नहीं कर रहा, अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा। अभी इतनी दूर मैं जाऊँ भी और फिर यहाँ भी कोई अगर वो नहीं कहेगा कि भाई बहुत बढ़िया था। तो एक दो बार देखेंगे ना, तने विश्वास डगमगा रखा है कि भाई मैं डेली करूंगा ये नहीं मम्मी जी नहीं, बस अब दिल पे लग गई बात। अच्छा तू बता क्या करना, रोटी बना दूं? अरे नहीं कुछ नहीं करना, वो कर दिया, कैंसिल हो गया अम्मी यार। टिकट वो उसने कल की कर दी रुचि ने, मतलब जैसे रात को 12:40 की थी, अब वो 12:40 का मतलब वो सोच रही आज की है वो, लेकिन कल रात की थी, तो वो गड़बड़ हो गई। तो प्रोग्राम अब ये है कि कल निकलूंगा, कल निकलूंगा, पर सुबह दोपहर में, मतलब 12 बजे के आसपास की है। इस चक्कर में कोई बात नहीं, कल चलेंगे भाई कल। देखो वैसे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज की अपनी जो फ्लाइट कह रहा हूँ, ट्रेन कैंसिल हुई, उसका ये फ़ायदा निकला कि मेरे को कुछ सामान चीज़ चाहिए था जो मैं जल्दी में नहीं ले पाता, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ जाऊँगा। कुछ चीज़ें खरीदनी है मेरे को यहाँ से, ये तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगा, कल ही दिखाऊंगा, तुम सीधा व्लॉग में देखना, क्योंकि अभी अगर दिखा दिया तो वो इंटरेस्ट जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए कल देखना, ठीक है। तो अब टाइम मिला है तो अपनी तैयारी कर लेते हैं। कल की जो हमारी जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ 110%। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को वीडियो देख के। फिलहाल अपना सामान ले जाता हूँ, घर जाके सो जाता हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई बात नहीं भाई, मेरी गलती माफ़ कर देना, आज जाना था पर कल चले जाएंगे। मिलते हैं कल, बाय बाय।